जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि फ़ोनपे पर आप नए अपडेट आ चुके हैं और काफ़ी इंटरफेस बदल चुका फ़ोनपे का। दोस्तों आज हम बात करेंगे आप इस वीडियो पर कि आप किस तरीके से फ़ोनपे के ज़रिए अपने फ़ोन पे से ही आप एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, किन बातों का ध्यान रखना है। एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते इस वीडियो को। तो सिंपल इस तरीके से आप फ़ोन पे एप्लीकेशन को फाइनली ओपन कर लीजिए। फ़ोनपे को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने फ़ोनपे का इंटरफेस आता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि फ़ोनपे का जो इंटरफेस है ये अपडेट आने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। भाई यहाँ पर देखो थोड़ा सा नीचे आना, तो यहाँ पर देखो आपके ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पर लिखा है म्यूचुअल फंड्स लिखा हुआ है, तो आपको म्यूचुअल फंड्स पे इस तरीके से क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस जो है आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर देखो माय पोर्टफोलियो का ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है, अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो। फिलहाल दोस्तों अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको एसआईपी कैसे करना है। अब तो को यहाँ पर क्लिक करने के बाद म्यूचुअल फंड पे आप यहाँ पर लिखा सर्च म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आपको कोई फंड्स आपके नाम याद है तो आप इन पे क्लिक करके उन कंपनियों के नाम भी आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली। थोड़ा सा और नीचे इस तरीके से आओगे तो यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर लिखा बेस्ट एसआईपी फंड्स, इस पर आप क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करोगे आप देखो भाई यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो ऊपर लिखा है इन्वेस्ट इन फंड्स विथ स्ट्रॉन्ग एसआईपी परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो 100 रुपये से स्टार्ट होते हैं और इनका जो लास्ट 5 साल में इन फंड्स ने 30% तक का रिटर्न दिया है। फंड सच इतने हज़ार करोड़ रुपए का है। और नीचे आगे कोटक का भी है, और नीचे आगे पराग का भी है, और नीचे HDFC फ्लेक्सिबल कैप का भी है। तो बहुत सारे फंड्स दिए हैं। जैसे मैंने आपको बोला अगर आपको इन फंड्स पे इन्वेस्ट नहीं करना तो आप सीधा सर्च कर सकते हो उस फंड का नाम। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो आप अपने हिसाब से फंड्स का नाम सर्च करके उस पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर बेस्ट एसआईपी फंड्स पे इस तरीके से क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे भाई देखो यहाँ पर ICICI एक फंड्स है जो मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। और इस जो फंड्स है इस पर बहुत अच्छा दिया है रिटर्न, पिछले 5 साल में 30%, बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने अब भाई यहाँ पर देखो लिखा है कि 4th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि ये कह रहा है कि आप किस महीने एसआईपी करना चाहते हो, नहीं हर महीने किस डेट को आपके एसआईपी अमाउंट रहेगा। तो जैसे भाई आज जो डेट है वो आज 19 अप्रैल डेट है, तो मैं आज के दिन से ही मुझे लगता है कि मुझे एसआईपी करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ 19 इस तरीके से और सेलेक्ट, यानी हर मंथ मेरी 19 तारीख को मेरी पेमेंट कटेगी मेरे बैंक से, ठीक है। एसआईपी अमाउंट ये कह रहा है कि आप कितने रुपये से एसआईपी करना चाहते हो, तो मैं 100 रुपये से करना चाहता हूँ इस तरीके से। और अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि अगर आप 100 रुपये से एसआईपी करते हो तो आपको कितना पैसा तक मिल सकता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर देखो सी मोर पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप 100 रुपये से एसआईपी करते हो और अगर आप 7 साल तक के लिए एसआईपी कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 8,400 होगा और आपको मिलेंगे 15,000। वैसे ये अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, इतने में कोई एसआईपी वैसे क्यों करेगा इतने समय के लिए। तो अगर आपको एसआईपी करना है तो आप 500 रुपये से एसआईपी कर सकते हो, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर 500 से करोगे वो भी 7 साल के लिए तो आपको 78,000 रुपये मिल सकते हैं। और अगर आप चाहो तो और बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका अमाउंट बढ़ जाएगा एसआईपी का, वो बताऊँगा कैसे बढ़ेगा, ठीक है। देखो मान लीजिए अभी मैं आपको सब सिखा रहा हूँ कि आप 100 रुपये से एसआईपी कैसे कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पर 100 रुपये एंटर कर दिया, आपको इसमें इस तरीके से क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखो नीचे लिखा इन्वेस्ट, ठीक है ना। तो हमने 19 तारीख को हर मंथ हमारे बैंक से पैसे कटेगा, 100 रुपये की एसआईपी हर मंथ है। अब आपको नीचे इन्वेस्ट में इस तरीके से क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे आपको थोड़ा सा इस तरीके से एक OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पर, आपको अपना OTP इसमें एंटर करना है, ठीक है। तो OTP का थोड़ा वेट कर लेता हूँ मैं। OTP आ चुकी है, OTP हम फिल कर देते हैं यहाँ पर। वैसे OTP कभी कभी ऑटोमेटिक भी डल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा है एसआईपी अमाउंट आपका 100 रुपये होगा। ऑटो प्लेस सेटिंग, ये बहुत शानदार चीज़ है कि आप पेमेंट कर दोगे और फिर आपका पैसा आपके बैंक से ऑटोमेटिकली करता रहेगा हमेशा। जैसे भाई देखो अभी ये 19 जून को अगले मंथ मेरी नेक्स्ट जो पेमेंट है वो 19 जून को कटेगी, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पर आपको बैंक चूज़ करना है। अगर आपके पास 2 बैंक है फ़ोनपे पर, जैसे मेरे पास एक्सिस बैंक भी है और SBI बैंक भी है, तो मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक से ही करूँगा। और फिर यहाँ पर देखो नीचे लिखा है कि इन्वेस्ट 100 एन एसआईपी, इस पर क्लिक करेंगे।
इस पर जैसे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर देखो कह रहा है कि अपना यूपीआई पिन जो है वो एंटर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर अपना यूपीआई पिन एंटर करूँगा। हमने यूपीआई पिन जो है वो सिंपल यहाँ पर एंटर कर दिया है और यस में क्लिक करेंगे। हमारा जो एसआईपी है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है और मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट आपका बैंक से ऑटोमेटिक कटता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। डन में क्लिक कर देंगे इस तरीके से और एसआईपी जो है हमारा वो देखो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत शानदार चीज़ बताऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग, जो शायद कोई नहीं बताता आपको। एक बार बैक करेंगे, दोबारा से इंटरफेस में इस तरीके से आ चुके हैं फ़ोनपे के। आप म्यूचुअल फंड में दोबारा क्लिक करना इस तरीके से, यहाँ पर माय पोर्टफोलियो में क्लिक करना इस तरीके से। यहाँ पर आपने जितनी भी एसआईपी किया है 1 2 3 4 सारी मिल जाएगी। देखो जैसे भी यहाँ पर मैंने 100 रुपये की एसआईपी किया था एक बार, फिर मैंने 100 रुपये की अभी एसआईपी कर दिया। यहाँ पर माई एसआईपी में क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपकी कितनी एसआईपी मैंने अभी एक की, तो ये प्रोसेस में जा चुकी है और ये प्रोसेस में 2-3 दिन में ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आपको जो एसआईपी है वो पोर्टफोलियो बताना शुरू कर देगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। एसआईपी तो मैंने बता दिया कैसे करना होता है। अब एक चीज़ सीखते हैं जो शायद आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे भाई मैं इस पर क्लिक करता हूँ एसबीआई पर और मैं सी मोर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखो क्या होता है कि आप 5 रुपये से एसआईपी कर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे एसआईपी 7 साल तक के लिए करना है, ठीक है ना। वैसे एसआईपी 2 तरीके से होती है, मंथली होती है और वन टाइम। मैं मंथली कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि 500 के एसआईपी करने में 7 साल में सिर्फ 42,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, 78 ही मेरा, ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा, उतना प्रॉफिट मुझे दिख नहीं रहा। तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि आप 5 रुपये के एसआईपी कर रहे हो, आपकी जो सैलरी है, जितनी भी सैलरी आपकी 5,000 10,000 20,000 है, तो अभी आप 5 रुपये से कर रहे हो। तो आप जैसी आपकी हर महीने आप हर एक ईयर में अपनी जो एसआईपी अमाउंट है उसको आप 1,000 रुपये कर जाइए। जैसे भाई आपने नेक्स्ट अगले साल से आपने 1,000 कर दिया, फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी क्योंकि 7 साल लंबा होता है, तो 7 साल में आपके सोर्स बढ़ेंगे इनकम की, सैलरी बढ़ेगी, तो आपका एसआईपी अमाउंट भी तो बढ़ना चाहिए। फिर आपने 1,500 कर दिया है नहीं, फिर आपने बाद में जाके 2,000 रुपये कर दिया। तो वो जो 500 की जो एसआईपी आपने शुरुआत की थी वो बाद में जाके 3 4 5 लाख में आपको बदल जाएगा। बात समझ रहे हो, ये कर सकते हो आप लोग, ये बहुत अच्छा तरीका भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एसआईपी करते हैं फ़ोनपे पर। आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।